परिवार छोड़ दिया और क्या चाहते? मतलब सबसे बड़े तो संत हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी ने तो बीवी को डिवोर्स भी ना दिया, घर परिवार भी छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में जेवर लेकर भाग गए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी। अगर मोदी जी ने भी बच्चे पैदा किए होते ना, शादी की होती ना, तो मोदी जी की लड़की ना मुझसे तो बड़ी होती, उसकी शादी के लिए गहने खरीद रहे होते। आज महिलाओं से नहीं कहते कि गहने कम, मुद्दे की तो बात कर। पत्रकार सवाल करता तो पत्रकार पे ऐसे भड़क रहे हो। तुम्हारे चैनल में ना पूरे दिन तुम लोग मोदी के गुणगान गाओगे। रात 8 बजे संदीप चौधरी आएंगे, तुम सबके गुणगान पे पानी पूरे दिन महंगाई के फायदे गिना रही थी। रात 9 बजे रिपोर्टर आई, उस पर पानी फेर गई। और तुम्हारे सुधीर चौधरी तिहाड़ में ये रहकर आए और हमें बता रहे हैं चूल्हे पे खाना तुम बना रहे हो। चूल्हे पे खाना बनाओ, तुम बना रहे हो, सेहत ठीक रहे। तुम बना रहे हो। तुम्हारी सेहत तो मुझे कहीं से भी ठीक ना लग रही, लल्लू पंजू जैसे खुद लग रहे हो और मुझसे कह रहे हो चूल्हे पे खाना बनाओ। मोदी जी का ही नारा था, धुएं से निजात दिला दो महिलाओं को। आज बड़े आप ही लोग ले रहे हो ना। तुम कहा तुम 5 किलो अनाज नहीं ले रहे, 10 किलो अनाज मैं दे रही हूँ अपने घर से मोदी जी को। खाएंगे पूरे महीना 10 किलो खाएंगे, ये बताओ। गाते हो मोदी का, लिफाफे तुम जैसे गोदी मीडिया को आ रहे हैं, तुम जैसी गोदी मीडिया तलवा चाटे मोदी जी के। तभी तो चित्रा त्रिपाठी कह रही थी सब महंगाई में 7 रुपए का इजाफा होना कोई महंगाई नहीं है। एक गाड़ी चलता है ना इंसान, उससे पूछो 7 रुपए भी बढ़ना ना पेट्रोल पे कितना महंगाई होता है। ठीक है, अब BMW से चलने वाले को ना महंगाई नजर नहीं आएगी। अभी तो BMW से चल रहे हो भाई, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, नॉन ब्रांडेड बैग पकड़ी हूँ। ठीक है, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। मोदी जी सोच रहे थे ना कि महिलाएं जो सोना चांदी है ना वो 5-5 किलो अनाज बेच के। भाई ये तो सही साबित कर दिया कि तुम इतने बड़े मोदी जी के तलवे चाटने वाले पत्रकार हो ना कि कुछ भी मुंह में आए उलूल जुलूल बस बक दो। एक कंगना रनावत और एक दूसरे तुम पत्रकार, कुछ भी मन में आए उलूल जुलूल बस बक दो। बिहार का CM बने हुए क्या? वाह भाई वाह। कोई साधु संत को ना मोह माया से दूर रहना चाहिए, ठीक है, ना कि मोह माया में घुस जाना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं मैं तो सहयोगी हूँ। भाई योगी जी हो तो आप मुख्यमंत्री काहे बन गए, सैलरी काहे ले रहे, त्याग कर दो ना सब चीज का। त्याग कर दिए, घर परिवार छोड़ दिया और क्या चाहते? मतलब सबसे बड़े तो संत हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी ने तो बीवी को डिवोर्स भी ना दिया, घर परिवार भी छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में जेवर लेकर भाग गए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी। अगर मोदी जी ने भी बच्चे पैदा किए होते ना, शादी की होती ना, तो मोदी जी की लड़की ना मुझसे तो बड़ी होती, उसकी शादी के लिए गहने खरीद रहे होते। आज महिलाओं से नहीं कहते कि गहने कम खरीदिए। ठीक है, तो वही चीज है ना, इनने भी अगर बच्चे होते मोदी जी के तो आज गहने खरीद रहे होते। मतलब देश हित में बात किया मोदी जी तो भड़क रहे हो आप। तुम्हारे पापा देश हित में छोड़ देंगे तुम्हारी मम्मी को? तुम्हारे पापा अगर तुम्हारी मम्मी को देश हित में छोड़ देते ना तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं होते। तुम यहाँ खड़े नहीं होते। पर्सनल नहीं है, मतलब पर्सनल रिपोर्टर भी तो पूछेगा ना। वाह भाई वाह, तुमसे सवाल कर लिया तो तुम पर्सनल, मुझसे तुम कुछ भी पूछोगे वो पर्सनल नहीं है। तुम्हारे पापा छोड़ सकते हैं तुम्हारी मम्मी को। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी छोड़ दी होती ना देश हित में, तुम आज कैमरा और माइक लेके ना यहाँ नहीं खड़े होते। आप क्या करते? यहाँ नहीं खड़े। आप क्या करते? क्या आप क्या करते? भाई मेरे पापा तो देश हित में मम्मी को नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि मेरे पापा तो देश हित नहीं, मेरे पापा तो भाई मम्मी के साथ खुश हैं। ठीक है, तुम जैसे गोबर भक्तों के पप्पा ने छोड़ रखी है अपनी बीवियां, बीवी को छोड़ दिया ना इधर का छोड़ा ना उधर का, तलाक दे के छोड़ते तो जसोदा बहन दूसरी जगह शादी जरूर कर लेते, ना तलाक दिया ना खुद। और क्या कहते हैं फक्कर फकीरू। भाई फक्कर फकीर है तो जनता के हित में काम करे ना। तो इतना काम दिख नहीं रहा जमीन पे। 5 किलो राशन तो आप ही लोग ले रहे हो ना। तुम कहा तुम 5 किलो अनाज नहीं ले रहे, 10 किलो अनाज मैं दे रही हूँ अपने घर से मोदी जी को। खाएंगे पूरे महीना 10 किलो खाएंगे, ये बताओ। गाते हो मोदी का, गाते हो। अब वही चीज है ना, पीएमओ से लिफाफे तुम जैसे गोदी मीडिया को आ रहे हैं, तुम जैसी गोदी मीडिया तलवा चाटे मोदी जी के। तभी तो चित्रा त्रिपाठी कह रही थी सब महंगाई में 7 रुपए का इजाफा होना कोई महंगाई नहीं है। एक गाड़ी चलता है ना इंसान, उससे पूछो 7 रुपए भी बढ़ना ना पेट्रोल पे कितना महंगाई होता है। ठीक है, अब BMW से चलने वाले को ना महंगाई नजर नहीं आएगी। अभी तो BMW से चल रहे हो। भाई मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, नॉन ब्रांडेड बैग पकड़ी हूँ। ठीक है, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। मोदी जी सोच रहे थे ना कि महिलाएं जो सोना चांदी है ना वो 5-5 किलो अनाज बेच के खरीद रही हैं। मतलब BMW पार्क में लगा के पैदल चल रहे हो, दिखा रहे हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। वाह भाई भाई, ये तो सही साबित कर दिया कि तुम इतने बड़े मोदी जी के तलवे चाटने वाले पत्रकार हो ना कि कुछ भी मुंह में आए उलूल जुलूल बस बक दो। एक कंगना रनावत और एक दूसरे तुम पत्रकार, कुछ भी मन में आए उलूल जुलूल बस बक दो, क्योंकि तुम्हें कोई मुद्दे की तो बात करनी। पत्रकार सवाल करता तो पत्रकार पे ऐसे भड़क रहे हो। तुम्हारे ही चैनल में ना पूरे दिन तुम लोग मोदी के गुणगान गाओगे। रात 8 बजे संदीप चौधरी आएंगे, तुम सबके गुणगान पे पानी फेर के चले जाते हैं। और क्या, हाँ
चित्रा त्रिपाठी पूरे दिन महंगाई के फायदे गिना रही थी। रात 9 बजे रिपोर्टर आई, उस पर पानी फेर गई। और तुम्हारे सुधीर चौधरी तिहाड़ में ये रहकर आए और हमें बता रहे हैं चूल्हे पे खाने बनाने का फायदे। अरे फायदे है तो सेहत के लिए फायदे है तो है। तुम बना रहे हो चूल्हे पे खाना बनाओ। तुम बना रहे हो चूल्हे पे तुम बना रहे हो बनाओ ना। तुम बना रहे हो चूल्हे पे खाना बनाओ। तुम बना रहे हो सेहत सीख रहे तुम बना रहे हो। तुम्हारी सेहत तो मुझे कहीं से भी ठीक ना लग रही। लल्लू पंजू जैसे खुद लग रहे हो और मुझसे कह रहे हो चूल्हे पे खाना बनाओ। मोदी जी का ही नारा था धुएं से निजात दिला दो महिलाओं को। आज बड़ी धुएं से निजात दिला दी। मोदी जी उस हालात पे ले आए ना कि महिलाएं खाना ना इंडक्शन पे बना रही हैं 2-2 3-3 घंटे में, क्योंकि इंडक्शन पे ना खाना बड़ा स्लो बनता है। स्लो नहीं बनता, आपके पास है नहीं, खरीद लेना चाहिए अच्छा भला। भाई मेरे घर में ना जो चीजें है ना वो तुम्हें नहीं पता, उसके लिए ना तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरे घर पे क्या क्या है। और तुम जैसे गोदी मीडिया और जो तलवे चाटने वाले लोगों को ना मैं घर बुलाती भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं घर ना उस देशभक्त को बुलाना पसंद करूंगी जो देश हित में काम करे। अब मोदी जी देश हित में हवाई यात्रा छोड़ देंगे नहीं। मोदी जी को मेलोनी जी को मेलोडी टॉफी देनी है। अपनी बीवी को एक फूल दे ना सके, अपनी बीवी को टॉफी देना सके, मेलोनी जी को टॉफी देने पहुंच गए। अगर बीवी को मोदी जी ने ना फूल या टॉफी दी होती ना तो मोदी जी के भी आज बच्चे होते। तो आपको तकलीफ क्यों हो रहा है मेलोनी से? मुझे तकलीफ नहीं, मुझे दिक्कत ये हो रही है ना, इस इंसान ने पूरे देश का ना बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ जहाँ पैर रखे पनौती लग जाए, जहाँ पैर रखे। अब देखें गुजरात में पानी का कितना बड़ा संकट है। दिल्ली की आधी जनता ना पानी पानी कर रही है और मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपने नेताओं को बता रहे हैं कि भैया गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिएगा ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। मतलब फिर से केजरीवाल चाहिए। मतलब जनता जाए भाड़ में, इनके नेताओं की बस अय्यासी। तो इतना काम दिख नहीं रहा जमीन पे। 5 किलो राशन तो आप ही लोग ले रहे हो ना। तुम कहा तुम 5 किलो अनाज नहीं ले रहे, 10 किलो अनाज मैं दे रही हूँ अपने घर से मोदी जी को। खाएंगे पूरे महीना 10 किलो खाएंगे, ये बताओ। गाते हो मोदी का, गाते हो। अब वही चीज है ना, पीएमओ से लिफाफे तुम जैसे गोदी मीडिया को आ रहे हैं, तुम जैसे गोदी मीडिया तलवा चाटे मोदी जी के। तभी तो चित्रा त्रिपाठी कह रही थी सब महंगाई में 7 रुपए का इजाफा होना कोई महंगाई नहीं है। एक गाड़ी चलता है ना इंसान, उससे पूछो 7 रुपए भी बढ़ना ना पेट्रोल पे कितना महंगाई होता है, ठीक है। अब BMW से चलने वाले को ना महंगाई नजर नहीं आएगी। अभी तो BMW से चल रहे हो। भाई मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, नॉन ब्रांडेड बैग पकड़ी हूँ, ठीक है, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। मोदी जी सोच रहे थे ना कि महिलाएं जो सोना चांदी है ना वो 5-5 किलो अनाज बेच के खरीद रही हैं। मतलब BMW पार्क में लगा के पैदल चल रहे हो, दिखा रहे हो कि हमारे पास कुछ नहीं है। वाह भाई भाई, ये तो सही साबित कर दिया कि तुम इतने बड़े मोदी जी के तलवे चाटने वाले पत्रकार हो ना कि कुछ भी मुंह में आए उलूल जुलूल बस बक दो। एक कंगना रनावत और एक दूसरे तुम पत्रकार, कुछ भी मन में आए उलूल जुलूल बस बक दो।